हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हमारा जो है तीसरा सबक मैथ्स 2 में दायरा, ठीक है? जो एसएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम के लिए आज मैं ला रहा हूँ, ठीक है? तो तीसरे वीडियो देखने से पहले यानी तीसरा चैप्टर देखने से पहले आप लोग पहला और दूसरा चैप्टर ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को पहला दूसरे चैप्टर का कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है? तो आज हम लोग सबक नंबर 3 जो क्या है दायरा, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में 3.1 कितना पढ़ेंगे हम लोग? 3.1 यानी एक मस्क हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये मस्क स्टार्ट करने से पहले इस सबक में आने वाले कुछ जो है निशानात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या पहले से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दायरा क्या होता है? तो दायरा क्या होता है? जब कोई एक फिक्स जगह से, जब एक कोई फिक्स मरकज हो और वहां से एक दूरी पे खींचा हुआ हर जगह ये दूरी क्या होगा? सेम होगा। जो शक्ल बनेगा उस शक्ल को हम लोग क्या कहते हैं? दायरा कहते हैं, ठीक है? अब ये जो फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग मरकज। क्या कहते हैं? मरकज, ठीक है? तो हमें मालूम होना चाहिए मरकज जो है क्या होता है? फिक्स पॉइंट जहां से हम लोग दायरा बनाना चालू करते हैं। अब ये जो फिक्स लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मान लो मरकज का नाम क्या है? ओ, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दूरी मिल रहा है जिसका नाम क्या है? ओ ए नाम है, ठीक है? तो इसे हम लोग कहते हैं निष्कुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निष्कुत्र। तो ओ से लेकर यानी मरकज से लेकर मोहित तक के जो फासला होता है उसे हम लोग कहते हैं निष्कुत्र। ये हमें पता होना चाहिए। अब ये जो बाहर वाला लाइन है, इस बाहर वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मोहित कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहित। मोहित जो दायरे के बाहर वाली लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोहित। अब दूसरा चीज हमें और जानना जरूरी है कि अगर मान लो मरकज से एक लाइन पास हो रहा है और मोहित के दो पॉइंट को टच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे? यहाँ और यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम दे दो पी और इस पॉइंट का नाम दे दो क्यू। तो ये जो लाइन है जिसका नाम क्या है? पी क्यू। पी क्यू जो है मरकज से पास हो रहा है और इसे हम लोग कहते हैं कुत्र। क्या कहते हैं? कुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कुत्र। इंग्लिश में इसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है? इसलिए इसका सिंबल क्या यूज करेंगे हम लोग? डी। क्या यूज करेंगे? डी। और निष्कुत्र को रेडियस कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्या रहेगा? आर। मरकज यानी ओ, ठीक है? मोहित को सर्कमफेरेंस कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्या यूज किया जाता है? सी यूज किया जाता है। अब दूसरा चीज देखो, अगर मान लो मरकज से पास नहीं हो रहे, बस एक जगह से दूसरी जगह, यानी मोहित के दो पॉइंट को टच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे नाम दे दो एक्स और वाई। तो ये जो एक्स वाई है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पुत्र बोल रहे हैं, ठीक है? जो कौन है? पी क्यू। एक्स वाई जो मरकज को छोड़ के बाकी कहीं से भी पास हो उसे हम लोग कहते हैं उर्दू में वित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्र। और इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्ड कहते हैं। और एक चीज है जो आपको जानना जरूरी है, अगर मान लो मोहित को टच करते हुए एक लाइन जाए, इस लाइन को जब मान लो ये पॉइंट का नाम क्या है हमारा? तो हमारा नाम है एम और इस पॉइंट का नाम क्या है? एन। तो ये जो एम और एन लाइन है वो क्या हो रहा है? दायरे के एक नुक्ते से टच होके जा रहा है, मोहित के एक नुक्ते से टच हो रहा है। इसे हम लोग कहते हैं ममास कहते हैं। क्या कहते हैं? ममास, ठीक है? अब इतना बात आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी आप क्या पढ़ो? दायरा पढ़ो। तो दायरे में ये बेसिक टर्म होता है, जो बुनियाद होता है, ये सबको पता होना चाहिए। एक और चीज होता है, कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। अब कॉस किसे कहते हैं? तो कॉस जो है, कॉस क्या कहलाता है? तो मरकज से जो कट वाला हिस्सा मिलता है, ये जो हिस्सा मिल रहा है, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? इस हिस्से को कहते हैं कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस। इसे क्या कहेंगे? कॉस। अब कॉस कितने टाइप के होते हैं? तो कॉस दो होता है, एक छोटा कॉस है और एक बड़ा कॉस है। तो अजगर कॉस और अकबर कॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? अजगर कॉस, अजगर कॉस। और एक क्या कहलाता है? अकबर कॉस। क्या कहलाता है?
अकबर कौस। ये हमारे पास दो कौस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेसिक ये सारी चीज पता होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सवाल के तरफ, जो किधर है 3.1 में। ठीक है, तो आज हमारे पास पूरा 3.1 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन है। तो ये सवाल नंबर 1। तो 3.1 सवाल नंबर 1 क्या दिया है आपको? एक दायरा दे दिया है और एक क्या दिया है? ममास दिया है। ठीक है, और उसके ऊपर 4 सवाल है। उन चारों सवाल का जवाब हमें लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल हमारे पास क्या है? तो एक दायरा है। दायरे का निष्कुत्र यानी रेडियस हमें दे दिया है। कितना दिया है? 6 सम। ए बी क्या है? तो नुक्ता ए से मस करने वाला क्या है? ममास है। तो हमें नीचे दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल है एंगल सी ए बी की पैमाइश क्या होगी और क्यों? एंगल सी की वैल्यू क्या होगी? सी से ए बी का फासला कितना होगा? और तीसरा सवाल है अगर ए बी भी 6 सम है तो बी सी की कीमत क्या होगी? चौथा सवाल है कि ए बी सी जो जाविया है वो कितना होगा? तो ये 4 सवाल है। तो चलिए हम लोग पहले सवाल तो यहाँ पे बोर्ड पे बनाते हैं। तो सवाल नंबर जो क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 है। किसमें? 3.1 के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया है? दायरा दे दिया है। ठीक है, इस दायरे का एक मरकज है। ठीक है, इस मरकज का नाम है सी। यहाँ से एक लाइन पास हुआ है जिसका नाम क्या है? ममास है। क्या है? ममास। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। और हमें क्या बोल दिया है कि हमें इसका निष्कुत्र, अभी बच्चे हमने देखा निष्कुत्र क्या होता है? मरकज से लेकर ए तक के यानी मूलबिंदु तक के जो फासला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निष्कुत्र। तो इसकी वैल्यू हमें दे दिया है 600। अब जो है पहला सवाल देखिए। तो पहला सवाल है कि सी से लेकर ए बी तक के कितना दूरी है? क्या है सवाल? सॉरी, पहला क्या सवाल है? हमें जाविया दिया है। तो सी ए बी बताना है। क्या बताना है? सी ए बी। सी ए बी। तो जाविया सी ए बी ये कितना होगा? हमारा ये पहला सवाल है। अब देखिए, इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक मसला जान लेते हैं जो क्या है? ममास और निष्कुत्र। क्या याद रखोगे? ममास और निष्कुत्र हमेशा उम्मूद होते हैं। क्या होते हैं? उम्मूद होते हैं। तो पहले के लिए आप लोग क्या लिखोगे? जाविया। जाविया सी ए बी बराबर कितना होगा? 90 दर्जे। कितना होगा? 90 दर्जे। क्यों होगा बच्चों? तो क्या याद रखोगे? यहाँ पे एक ममास है और ये क्या है? निष्कुत्र। तो यहाँ पे लिखोगे क्या लिखना? ममास। ममास और निष्कुत्र। निष्कुत्र क्या होते हैं? कुत्र उम्मूद होते। क्या होते हैं बच्चों? उम्मूद होते हैं। ठीक है, ये हमारा वजह है। जब तुम्हारा क्या होगा? ममास आएगा, ये ममास है, ये निष्कुत्र है। ये दोनों हमेशा जब भी आएंगे चाहे कहीं पे भी, तो ये क्या बनाते हैं बच्चों? उम्मूद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उम्मूद। उम्मूद यानी 90 दर्जा। इसलिए पहले आंसर सी ए बी की कीमत कितनी होगी? 90 दर्जा। दूसरा सवाल इसमें देखो। तो दूसरा सवाल है हमें नुक्ता सी से लेकर ए बी तक कितनी दूरी है? क्या बताना है? सी से लेकर। अब देखो सी से लेकर ए बी कितना है? तो जितना आपका निष्कुत्र होगा उतना ही क्या होगा? सी से लेकर ए बी तक फासला। तो यहाँ तो उर्दू में लिखोगे नुक्ता। क्या लिखोगे? नुक्ता सी से ए बी। ए बी यानी जो ममास है, ममास का फासला। फासला क्या होगा बच्चों? फासला 6 सम होगा। कितना सम होगा? 6 सम होगा। ये हमारा क्यों होगा? क्योंकि ये जितना निष्कुत्र होगा उतना ही क्या है? हमारा दूरी है। किससे? ममास और मरकज से। तीसरा सवाल देखो इसमें। तो तीसरा सवाल हमें क्या दिया है बच्चों? तो तीसरा सवाल हमें दिया है कि आपको बताना है। क्या बताना है? कि अगर ए बी, अगर क्या हो? ए बी भी 6 सम हो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या हो? 6 सम हो। तो आपका बीसी कितना होगा? क्या सवाल है? आपका बीसी कितना होगा? अब देखोगे ध्यान से तो ये क्या है तुम्हारा? उमूद है यानी क्या है? इर्तिफा है। और ये क्या बना? कायदा। दोनों पे कितना बन रहा है? 90। यानी ये कौन सा जात मुसल्लस हो गया?
कायमतुज जाविया मुसल्लस। आप इसमें कैसे स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? एंगल, या पहले लिखना मुसल्लस। क्या लिखोगे? मुसल्लस ए बी सी में। इस मुसल्लस में देखो बच्चों, ए पे क्या बन रहा है? तो जाविया सी ए बी इक्वल्स टू 90 बन रहा है। यानी यहाँ पे क्या है? ममास, ममास निष्पुत्र, निष्पुत्र का मसला। इस मसले की वजह से ये 90 है। जब ये 90 है तो ये मुसल्लस क्या कहलाएगा? कायमतुज़ाविया मुसल्लस। इसलिए इसलिए मुसल्लस ए बी सी, ये एक क्या है? कायमतुज़ाविया, कायमतुज़ाविया मुसल्लस। ठीक है, कायमतुज़ाविया मुसल्लस है। जब ये कायमतुज़ाविया मुसल्लस है तो एक ही चीज हमने पिछले सबक में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फिसागोरस का मसला। तो क्या लगेगा इसमें? फिसागोरस लगा। तो देखो बच्चों, क्या होगा? वितर कौन है? बीसी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बीसी का मुरब्बा इक्वल होगा किसके? एसी का मुरब्बा, एसी का मुरब्बा प्लस किसके आएगा? एबी का मुरब्बा। ये किसके वजह से आया? तो ये आया फिसागोरस का मसला। किसके वजह से आया बच्चों? फिसागोरस का मसला। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? मसला है। अब इस मसले में देखो, एसी हमें दे दिया है। ये कितना दे दिया? 6 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना है? 6 का स्क्वायर। 6 का कितना होता है? 36 प्लस 36 जो कितना आ जाएगा? 72। ये हमें क्या मिला? बीसी का स्क्वायर मिला। क्या मिला? बीसी का स्क्वायर। तो बीसी बराबर जजरुल मुरब्बा होगा 72 का। अब 72 का जजरुल मुरब्बा कैसे निकालोगे? तो बीसी बराबर 36 दूनी 72, और 36 का क्या होता है? 6। तो क्या आएगा? 6√2। ये हमें क्या मिला? बीसी मिला। क्या मिला? बीसी। इतना सम का होगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी सवाल में हमारा चौथा सवाल है। क्या सवाल दिया है बच्चों? कि ए बी सी बताइए, जाविया ए बी सी। अब ए बी सी कितना होगा? तो देखो यहाँ पे ए बी सी के सामने, सामने और वित्र, ये दोनों की कीमत निकाल लो, उसके बराबर हो जाएगा। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले चौथे के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, 30, 60, 90। तो आप देखो, यहाँ पे हमारा जो एंगल निकालना है, इसके सामने वाला बट्टे वित्र करो, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कौन से? मुसल्लस ए बी सी में। इस मुसल्लस में देखो क्या दिया हमें? तो हमें मालूम है अपोजिट, यानी जाविया, जाविया कौन सा? ए बी सी बराबर कितना होगा? तो मुकाबिल निकालो और वित्र निकालो। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मुकाबिल। तो इसको इस तरह से लिखो, मुकाबिल का जाविया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या आएगा? ए सी अपॉन वित्र कौन है? बी सी। ए सी यानी 6 और बी सी यानी कितना आया? 6√2, 6√2। क्या होगा? 6 से 6 कैंसल। क्या मिला? ए सी अपॉन बी सी बराबर 1/√2। अब देखो 1/√2 आ रहा है। अब किसमें 1/√2 आता है? तो हमें मालूम है साइन किसमें आता है? साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री ये कितना होता है? 1/√2। ये आपका कौन सा एंगल था? तो एंगल बोलो ए बी सी। तो ये किसके बराबर होगा? एंगल ए बी सी। अब ये दोनों को कंपेयर कर लो, तो एंगल ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। आई बात समझ में बच्चों? तो एकदम आसान है। तो इस तरह से आपका पहला सवाल हल होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहला सवाल समझा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल के तरफ। दूसरे सवाल में क्या दिया है? तो एक ही नुक्ता से दो ममास बन रहे हैं, आर नुक्ता से एम पे और एन पे, और उसके बनिस्बत हमें दे दिया है निष्पुत्र 5 सम, और जो मरकज से आर की दूरी है वो कितना है? 10 सम। तो बोला है 3 सवालों का जवाब दो। तो पहला जो सवाल है, क्या निकालना है? ममास की लंबाई। दूसरा क्या? एम आर ओ की कीमत। और तीसरा क्या निकालना है?
एम आर एन की कीमत। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़े दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? तो दूसरा सवाल कह रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक मुसल्लत, सॉरी एक क्या है, दायरा है। तो एक खूबसूरत सा दायरा बना दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें, एक दायरा दे दिया। अब इस दायरा से एक बैरूनी नुक्ता है जिसका नाम है आर। यहाँ से एक ममास खींचे है कुछ इस तरह से, और यहाँ से एक ममास खींचे है कुछ इस तरह से। इस पॉइंट का नाम है हमें आर। ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, एम। और इस पॉइंट का नाम क्या है, एल। इसका जो मरकज है उसका नाम क्या है, ओ। अब ओ से लेकर आर तक ये पूरा हमें दे दिया है 10 सम। कितना दे दिया है, 10। और इसका रेडियस ये जो है ये हमें दे दिया है 5। ठीक है। अब बोला है कि पहला सवाल है एम आर और एन आर की कीमत बताओ। क्या बताना है, एम आर और एन आर की कीमत। तो कैसे करेंगे बच्चों हल इसको? तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, तो हमने क्या देखा कि ये बंदा क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो सबसे पहले के लिए, किसके लिए, पहले के लिए क्या देखोगे, मुसल्लस किसमें, एम आर ओ में। कौन सा मुसल्लस में, एम आर ओ में। तो एम पे कितना है, तो जाविया आर एम ओ बराबर 90 दर्जा होगा। क्यों होगा बच्चों, तो ये होगा ममास, ममास और निष्पुत्र, निष्पुत्र का मसला। ठीक है। इस मसले की वजह से ये 90 होगा। जब ये 90 होगा तो हमारे पास क्या बन गया, कायमतुज़ाविया मुसल्लस। तो क्या लिखोगे, इसलिए मुसल्लस एम आर ओ क्या है, कायमा जाविया मुसल्लस, कायमा जाविया मुसल्लस। जब ये कायमा जाविया मुसल्लस होगा बच्चों, तो कायमा जाविया मुसल्लस जब भी आता है तो हमें मालूम है क्या लगता है, फिसागोरस का मसला। अब यहाँ पे 90 बनाए, कहाँ पे बनाए, यहाँ पे। तो वित्र कौन होगा, तो वित्र होगा ओ आर होगा। कौन होगा, ओ आर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओ आर का मुरब्बा किसके बराबर होगा, किसके, ओ एम के मुरब्बा प्लस एम आर के मुरब्बा के बराबर होगा। आई बात समझ में? वजह क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना फीसा, फीसा गौरस, गौरस का मसला। जब ये फिसागोरस का मसला है तो ये हमें सब कीमत दे देगा। देखो ओ आर कितना दिया है, 10। तो यहाँ पे रखोगे 10 का मुरब्बा बराबर कितना हो जाएगा, 5 का मुरब्बा प्लस एम आर हमें मालूम करना है। चलो बताते चलो, 10 का मुरब्बा कितना होता है, तो 10 का मुरब्बा होता है हमारे पास 100 बराबर 5 का मुरब्बा कितना होता है, 25 प्लस एम आर का मुरब्बा। अब ये प्लस में है, इधर आया माइनस। तो क्या होगा बच्चों, एम आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 25। 100 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 75। ये हमें क्या मिला, एम आर का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, एम आर चाहिए। तो एम आर इक्वल टू रूट अंडर 75। अब ये जो 75 है इसको ऐसे तोड़ना है जो मुरब्बा का नंबर मिले। तो क्या करोगे, 25 दिया, क्या करोगे, 25 दिया 75। और 25 का क्या होता है, 5, 5√3। ये हमें क्या मिलेगा बच्चों, एम आर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब हमें मालूम है ये नुक्ता सेम है तो एन आर भी क्या होगा, मुतमासिल होगा। तो क्या लिखोगे, एन आर बराबर होगा एम आर के, और इसकी भी कीमत क्या होगी, 5√3। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पहला सम समझ में आया होगा। अब इसी का दूसरा सम देखते हैं। तो इसका दूसरा सम क्या कहता है कि एम आर ओ की कीमत बताओ। किसकी कीमत, एम आर ओ की कीमत। तो हमारे पास क्या है, एम आर ओ की कीमत निकालने के लिए किधर है, एम आर ओ। अब देखो एम आर ओ निकाल रहे तो मुकाबिल और वित्र निकालोगे। ठीक है। तो दूसरे के लिए, किसके लिए, दूसरे के लिए जाविया एम आर ओ बराबर होगा किसके, मुकाबिल। देखो इसके मुकाबिल कौन है, ओ एम। कौन है, ओ एम। और वित्र कौन है, तो वित्र है हमारा ओ आर। तो क्या है, ओ आर। बोलो कितना है, ओ एम हमें दे दिया है कितना, 5। और ये हमें दे दिया है 10। 5 एका 5 दूनी
1/2। ये हमें क्या मिला, जाविया एम आर ओ की कीमत। अब हमें मालूम है एम आर ओ में 1/2 किस में आता है, तो sin 30 पे आता है। किस पे आता है, तो sin 30 जो मुकाबिल होता है उसमें भी क्या होता है, 1/2। तो इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए एम आर ओ बराबर कितना होगा, 30 दर्जन। कितना होगा, 30 दर्जन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझा होगा। अब इसका तीसरा जो पार्ट है, वो तीसरा पार्ट क्या है, कि हमें क्या बताना है, कि एम आर एन ये पूरा बताना है। तो अब हमें मालूम पड़ गया ये कितना है, 30 है। तो ये भी कितना होगा, 30। 30 और 30 60 हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे तीसरे के लिए, तो जाविया एम आर एन बराबर होगा किसके, जाविया एम आर ओ प्लस जाविया एन आर ओ। अब यहाँ पे कितना है, ये भी आएगा 30 + 30, जो कितना हो जाएगा हमारा 60 होगा। कितना होगा, 60। तो जाविया एम आर एन बराबर कितना होगा बच्चों, 60 होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दूसरा सम भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग तीसरे सम के तरफ बढ़ते हैं। अब देखो तीसरा सम हमें क्या कह रहा है, तो तीसरा सम कह रहा है कि हमें साबित करना है। क्या करना है बच्चों, साबित करना है। क्या साबित करना है, कि जो ओ आर है, जो ओ आर है वो मुतमासिल है या सॉरी नासिफ है या नहीं। अब हमें मालूम है नासिफ किसको बोलते हैं, कि दोनों जाविये यानी जो बीच का लाइन जाएगा वो दोनों जाविये को क्या करेगा, बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो वो नासिफ होगा, नहीं बांटेगा तो नासिफ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अपने तीसरे सवाल के तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा सवाल कुछ इस तरह से भी डायग्राम है। तो हम लोग सिर्फ नंबर को मिटा देते हैं और डायग्राम को सेम रहने देते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा सवाल नंबर 3 है। क्या है, कि ओ आर जो है, ओ आर जो है नासिफ है। नासिफ यानी ये दोनों हिस्सा जो है बराबर बटेगा। ये हमें साबित करना है। तो सवाल नंबर 3 में हमें क्या करना है, साबित करना है। अब ये कब होगा नासिफ, तो जब ये जाविया, यहाँ का जाविया जो है, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया अगर दोनों सेम हो गए तो ये क्या होगा, नासिफ होगा। सेम नहीं हुए तो नासिफ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल जो नासिफ के रिलेटेड है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो दो मुसल्लस है। क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मुसल्लस एम आर ओ और मुसल्लस एन आर ओ में, इन दोनों मुसल्लस में, ठीक है, एम आर ओ एन आर ओ, इन दोनों मुसल्लस को हमें क्या साबित कर देना है, मुतमासिल। जैसे ये मुतमासिल हो गया वैसे हम लोग क्या बोलेंगे, कि ये बीच वाला लाइन नासिफ है। अब मुतमासिल कहाँ पे सीखे थे, तो 1.3 में। देखो पूरा उल्टा है। 1.3 वाला जो वीडियो है आप उसको जाके देखें, किस तरह से हम लोग मुतमासिल साबित करते हैं। तो चलिए तो चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला देखो ये 90 है, तो ये भी क्या होगा, 90। पहला सबूत मिल गया जो जाविया है। अब ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही दायरे का निष्ठ उत्तर है। दूसरा सबूत, तीसरा देखो ओ आर ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी। तो ओ आर क्या है, मुश्तरिक है। तो हमें तीनों सबूत हमारे आंखों के सामने है। अब उसको लिखोगे कैसे, तो सबसे पहले लिखना कता, कता ओ एम, ओ एम मुतमासिल होगा कता जिसका नाम क्या है, ओ एन के। अब ये दोनों मुतमासिल है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो, एक ही दायरे, दायरे के निष्पुत्र क्या है, एक ही दायरे के निष्पुत्र है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है, दोनों क्या है, एक ही दायरे के निष्पुत्र। मसवात नंबर 1। दूसरा देखो, ये जाविया 90 है और ये भी जाविया क्या है, 90 है। तो क्या लिखोगे, जाविया, बोलो, ओ एम आर मुतमासिल होगा जाविया ओ एन आर के। मसवात नंबर 2। अब इसका वजह क्या है, तो हर जाविया कितने का है, 90 दर्जा। तो यहाँ पे लिखोगे हर
जाविया 90 दर्जा का है। ठीक है। अब जब ये हर जाविया 90 दर्जा का है, तीसरा सबूत क्या है? ओ आर ऊपर वाले में भी है, ओ आर नीचे वाले में भी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कता कता ओ आर मुतमासिल है कता क्या हैगा ओ आर के। मसवात नंबर 3। इसका वजह क्या लिखोगे बच्चों? तो इसका वजह है मुश्तरिक जिला। क्या है? मुश्तरिक मुश्तरिक जिला। अब मुश्तरिक जिला होने से ये तीनों क्या है? मुतमासिल है। देखो ये जिला, जाविया, जिला। तो अब इसको कैसे लिखोगे? इसलिए इसलिए मुसल्लस जिसका नाम क्या है? एम आर ओ मुतमासिल है मुसल्लस एन आर ओ के। वजह क्या लिखोगे बच्चों? तो वजह है इसका जिल जा जिल अजमाइश। क्या है यहाँ पे? जिल जा जिल अजमाइश। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मसला क्या है ये। तो यहाँ पे है जिला, फिर एक जाविया था, और एक क्या था? जिला आजमाइश। तो इसलिए बोलते हैं इसको जिलजा जिल आजमाइश। इस वजह से दोनों क्या है? मुतमासिल है। जब दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं तो हमें मालूम है कि उनका जो जाविया होता है, नजीरी जाविया, वो भी क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। तो इसलिए क्या लिखोगे? जाविया एम आर ओ मुतमासिल है जाविया एन आर ओ के। जब ये दोनों मुतमासिल है तो क्या लिखोगे? कि ये जो बीच वाला लाइन है वो क्या है? नासिफ है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वजह क्या लिखोगे? तो मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी क्या लिखोगे? नजीरी जाविया। ये क्या है हमारा? मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी जाविया, क्योंकि ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है। अब जब ये जो मुतमासिल हो गए तो इसका जो बीच वाला लाइन होगा जिसका नाम क्या? ओ आर, वो क्या होगा? नासिफ होगा। क्या होगा? नासिफ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसलिए इसलिए ओ आर जिसका नाम क्या है? कता कता ओ आर नासिफ नासिफ है नासिफ है किसके? तो जाविया एम आर एन के। जाविया एम आर एन के। ठीक है। आई बात समझ में? दूसरा चीज देखो, आपको क्या बताना है कि ओ आर जो है इसका भी नासिफ है। तो अब देखो ये मुसल्लस क्या थे? मुतमासिल थे। तो ये वाला जाविया और ये वाला जाविया भी क्या हो गए? मुतमासिल। तो इसके लिए क्या लिखोगे? जाविया एम ओ आर मुतमासिल होगा जाविया एन ओ आर के। जब ये दोनों मुतमासिल है तो वापस यहाँ पे क्या लिखोगे? मुतमासिल मुसल्लस के नजीरी नजीरी जाविया। इस वजह से ये क्या है? दोनों बराबर। जब ये दोनों बराबर है तो ओ आर क्या है? नासिफ है किसके? एम ओ एन के भी। तो क्या लिखोगे? इसलिए इसलिए ओ आर कटा क्या है? नासिफ हुआ है नासिफ है किसके? तो जाविया जाविया एम ओ एन के। ठीक है। आई बात समझ में? तो ये ओ आर क्या है? इधर से भी नासिफ है और इधर से भी नासिफ है। तो ये बात आप लोगों को इसमें साबित करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? तो एक निस्फ सूत्र दे दिया जो कितना है? 4.5। और बोला है दो मुतवाजी ममास का दूरी कितना होगा? तो दो मुतवासिल सॉरी दो मुतवाजी ममास की दूरी निकालना है हमें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो क्या दिया है? एक दायरा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक दायरा है। इस दायरे से हमें क्या बताना है? मान लो एक एक ममास यहाँ से कुछ गया है, ठीक है, और एक ममास मान लो यहाँ से गया है। ये ममास है हमारा। इस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते पी, इस पॉइंट का नाम ले लेते हम लोग क्यू। अब यहाँ पे एक ममास है तो इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी। तो पी ए क्या है? ममास है, और क्यू बी क्या है? ममास है।
जो क्या है, दोनों मुतवाजी है, दोनों क्या है, मुतवाजी। तो इसका मरकज होगा, इस मरकज का नाम हम लोग ले लेते हैं ओ। ठीक है, यहाँ से अब देखो, ये वाला जो पार्ट होगा, ये दोनों क्या होंगे। ठीक है, तो अब हमें ये दिख रहा है, ये कितना है, 90, और ये कितना है, 90। जब ये 90 है, 90 तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 180। तो जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है हमारा, कुत्र है, क्या है, पी क्यू कुत्र। तो कैसे लिखोगे, तो जाविया क्या आएगा, ए पी ओ, ए पी ओ बराबर कितना होगा, 90। और जाविया बी क्यू ओ क्या आएगा, बी क्यू ओ, ये भी कितना होगा, 90 दर्जा। क्योंकि हमें इन दोनों का पता है, क्या है, बोलो, ममास निष्पुत्र, निष्पुत्र का मसला। ममास निष्पुत्र के मसले से ये दोनों कितने, 90 के हैं। जब ये दोनों 90 के हैं, तो अब देखो, ये दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब यहाँ पे जो जाविया मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है, कि ये दोनों लाइन क्या है, मुत्तमीम है। यानी इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो इसे हम लोग कौन सा जाविया बोलते हैं, मुत्तमीम। इसलिए क्या लिखोगे, बोलो, इसलिए जाविया ए पी ओ प्लस जाविया बी क्यू ओ इक्वल्स टू 90 प्लस 90, जो कितना हो जाएगा, 180। अब 180 है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुत्तम्मिम। जब ये मुत्तम्मिम है, तो पी क्यू क्या है, कता, कता पी क्यू, ये क्या कहलाएगा हमारा, तो पुत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, तो कता पी क्यू क्या कहलाएगा, पुत्र है, क्या है, पुत्र है। जब ये पुत्र है, तो हमें मालूम है कुत्र क्या होता है, निष्पुत्र का डबल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसलिए, इसलिए क्या होगा, दो, दो मुतवाजी, मुतवाजी ममास, ममास की दूरी, की दूरी, दूरी क्या होगा, पुत्र के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, दूरी पुत्र के बराबर, बराबर होगा। अब ये जब दूरी किसके बराबर है, कुत्र के बराबर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो दूरी क्या होगा, 2 × क्या लिखोगे, निस पुत्र। अब कितना हो गया बोलो, तो 2 × निष्पुत्र, यानी हमें ये दे दिया है 4.5 सम। तो कितना हो जाएगा, 4.5, जो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 2 चौक 8 और एक हासिल का 9, 9.0 यानी 9 सम का होगा। ठीक है, यानी दो मुतवाजी ममास की दूरी किसके बराबर होता है, पुत्र के, और वो कितना हो जाएगा इस सवाल के हिसाब से, 9 सम। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। 3.1 में जो मसला याद रखना है, वो क्या याद रखना है, ममास निष्पुत्र का मसला, जो कि एक आसान मसला है। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप उर्दू मीडियम के बच्चों को शेयर करो, ताकि उन्हें सही कंटेंट मिल जाए और वो अपना मैथ्स मजबूत कर ले। और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करो।